हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अंकित में। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं आधुनिक इतिहास के टॉप 25 प्रश्न जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो चलते हैं वीडियो की ओर। पहला प्रश्न है, बंगाल विभाजन किसके समय हुआ? ऑप्शन ए विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी डलहौजी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कर्जन। किसके समय हुआ? कर्जन के समय। कब हुआ ये? 1905 में। इसमें क्या किया गया? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। दूसरा प्रश्न, नरम दल और गरम दल का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? ऑप्शन ए सूरत अधिवेशन, ऑप्शन बी कानपुर अधिवेशन, ऑप्शन सी लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन डी लाहौर अधिवेशन। तो इसका राइट आंसर होगा सूरत अधिवेशन। किसमें? सूरत अधिवेशन में। कब हुआ ये? 1907 में। ठीक है। अध्यक्ष कौन थे इसके? तो इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। कौन थे? रास बिहारी घोष। ठीक है। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब लागू हुई? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1909, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1853। तो इसका राइट आंसर होगा 1909। कौन सा अधिनियम था ये? तो ये मार्लियामेंटो अधिनियम था। कौन सा? मार्लियामेंटो अधिनियम। ठीक है। इससे क्या हुआ? भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लागू हुई। चौथा प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? ऑप्शन ए 9 जनवरी 1910, ऑप्शन बी 9 जनवरी 1915, ऑप्शन सी 9 जनवरी 1913, ऑप्शन डी 9 जनवरी 1919। तो इसका राइट आंसर होगा 9 जनवरी 1915। कब आए गांधी जी भारत? 9 जनवरी 1915 को। पांचवा प्रश्न, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए रास बिहारी घोष, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास, ऑप्शन डी अंबिकाचरण मजूमदार। तो इसका राइट आंसर होगा अंबिकाचरण मजूमदार। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ? तो ये हुआ 1916 में। और इस अधिवेशन में क्या हुआ? नरम दल और गरम दल क्या हो गए? एक हो गए। ठीक है। क्या हो गए? एक हो गए। अगला प्रश्न, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1917। तो इसका राइट आंसर होगा 1916। किसने की? तो ये एनी बेसेंट। किसने की? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1917, ऑप्शन डी 1921। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1917। कौन सा सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ? 1917 में। बात करते हैं आगे आठवां प्रश्न की। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम किस वर्ष का है? ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1929, ऑप्शन डी 1939। तो इसका राइट आंसर होगा 1919 का। कौन सा अधिनियम? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। और 1919 में क्या हुआ? रोलेट एक्ट। कौन सा एक्ट आया? रोलेट एक्ट। इसके अंतर्गत क्या था? इसे क्या काला कानून भी कहा जाता था। अगला प्रश्न, चोरी चौरा घटना के कारण कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया गया? ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन। किस घटना के कारण रद्द कर दिया? चोरी चौरा घटना के कारण। कब हुआ ये? 1920 में। चोरी चौरा घटना कब हुई? तो ये हुई फरवरी 1922 में, जिसके कारण गांधी जी ने क्या कर दिया? इसे स्थगित कर दिया। 10वां प्रश्न, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1924, ऑप्शन बी 1923, ऑप्शन सी 1925, ऑप्शन डी 1920। तो इसका राइट आंसर होगा 1923 में। किसने की? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। किसने? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ऑप्शन ए 15 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी 14 अप्रैल 1919, ऑप्शन डी 17 अप्रैल 1919। तो इसका राइट आंसर होगा 13 अप्रैल 1919 को। कौन सा हत्याकांड? जलियांवाला बाग हत्याकांड।
ठीक है। कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की? ऑप्शन ए बेलगांव अधिवेशन, ऑप्शन बी कानपुर अधिवेशन, ऑप्शन सी कराची अधिवेशन, ऑप्शन डी लाहौर अधिवेशन। तो इसका राइट आंसर होगा बेलगांव अधिवेशन। कब हुआ ये? 1924 में। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो महात्मा गांधी ने। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई? तो ऑप्शन ए 9 अगस्त 1915, ऑप्शन बी 9 अगस्त 1925, ऑप्शन सी 13 अगस्त 1915, ऑप्शन डी 13 अगस्त 1925। तो इसका राइट आंसर होगा 9 अगस्त 1925 को। कौन कौन शामिल था इसमें? तो भगत सिंह, बिस्मिल्लाह खां, अशफाक उल्लाह खां और राजेंद्र लाहिड़ी। ठीक है। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो पहले तो अपन इसकी बात करते हैं इसका निर्माण कब हुआ। तो इसका निर्माण हुआ 1927 में। और ये भारत कब आया? 1928 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1928। भारत आने पर साइमन कमीशन का क्या हुआ? विरोध हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था। आगे बात करते हैं, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की? लाहौर अधिवेशन की। और इन्होंने इस अधिवेशन में क्या किया? पूर्ण स्वराज की मांग रखी। किसकी मांग रखी? पूर्ण स्वराज की। कब का है यह अधिवेशन? 1929 का। ठीक है। अगला प्रश्न, सविनय भाग्य आंदोलन कब हुआ? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1938। तो इसका राइट आंसर होगा 1930 में। कौन सा आंदोलन? सविनय भाग्य आंदोलन। और इसी आंदोलन से संबंधित है कौन सी यात्रा? दांडी यात्रा। कौन सी यात्रा? दांडी यात्रा। कब हुई ये? तो ये हुई 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चली। ठीक है। बात करते हैं भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई? तो ऑप्शन ए 23 मार्च 1931, ऑप्शन बी 23 मार्च 1923, ऑप्शन सी 23 मार्च 1924, ऑप्शन डी 23 मार्च 1925। तो इसका राइट आंसर होगा 23 मार्च 1931 को। किस किस को फांसी दी गई? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। अब बात करते हैं 18वें प्रश्न की, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए? तो ऑप्शन ए कानपुर अधिवेशन, ऑप्शन बी लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन सी बेलगांव अधिवेशन, ऑप्शन डी कराची अधिवेशन। तो इसका राइट आंसर होगा कराची अधिवेशन। किसने अध्यक्षता की इसकी? तो वल्लभ भाई पटेल ने। किसने की? वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। वल्लभ भाई पटेल ने इसके अध्यक्षता की। और इस अधिवेशन में गांधी जी को क्या दिखाए गए? काले झंडे दिखाए गए। और कब हुआ यह अधिवेशन? तो यह हुआ 1931 में। ठीक है। अब बात करते हैं 19वें प्रश्न की, पूना पैक्ट कब हुआ? तो ऑप्शन ए 1931, ऑप्शन बी 1932, ऑप्शन सी 1933, ऑप्शन डी 1934। तो इसका राइट आंसर होगा 1932 में। किस किस के मध्य हुआ? तो बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के मध्य। ठीक है। कब हुआ ये? 1932 में। कहाँ पर हुआ? यरवदा जेल, जो कहाँ पर है? पुणे में। ठीक है। 20वां प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 9 अगस्त 1942, ऑप्शन बी 9 अगस्त 1940, ऑप्शन सी 10 अगस्त 1942, ऑप्शन डी 13 अगस्त 1942। तो इसका राइट आंसर होगा 9 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ कब? 9 अगस्त 1942 को। और अगस्त प्रस्ताव कब आया? तो 1940 में। कौन सा प्रस्ताव? अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कब आया? 1940 में। बात करते हैं 21वें प्रश्न की, कैबिनेट मिशन का निर्माण कब हुआ? तो ऑप्शन ए मार्च 1946, ऑप्शन बी मार्च 1945, ऑप्शन सी मार्च 1944, ऑप्शन डी मार्च 1949। तो इसका राइट आंसर होगा मार्च 1946 को। कब हुई?
मार्च 1946 को स्थापना हुई कैबिनेट मिशन की। 22वां प्रश्न, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? ऑप्शन ए 8 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1947, ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1948। तो इसका राइट आंसर होगा कब? 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। पंडित नेहरू ने प्रस्तावना को संविधान सभा के सामने कब रखा? तो इस पहला ऑप्शन 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 14 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 16 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी 15 दिसंबर 1946। तो इसका राइट आंसर होगा 13 दिसंबर 1946 को। किसके सामने रखा? संविधान सभा के सामने। किसने रखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। स्वतंत्रता अधिनियम कब आया, यानी स्वतंत्रता एक्ट कब आया? तो ऑप्शन ए 17 दिसंबर 1947 को, 18 जुलाई 1947 को, 18 जुलाई 1946 को और 17 दिसंबर 1946 को। तो इसका राइट आंसर होगा 18 जुलाई 1947 को। कौन सा एक्ट आया? स्वतंत्रता अधिनियम, जिसके आधार पर क्या कहा गया कि भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। ठीक है। भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1949, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 और ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1950। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि बनकर कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। लेकिन लागू कब हुआ? तो ये लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। तो ये थे आधुनिक इतिहास के टॉप 25 प्रश्न। आशा करता हूं कि आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।